क्या सेलिब्रिटीज़ को अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस पब्लिकली एक्सप्रेस करने चाहिए? आखिर क्यों कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इंडिया में स्पेशली अपना पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस करने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं? जब से सोशल मीडिया का बूम हुआ है, एंड सोशल मीडिया के बूम से पहले भी हमेशा से ये जो टॉपिक रहा है, ये एक ऑन गोइंग डिबेट का मुद्दा रहा है कि क्या एक्टर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, बिजनेस पर्सन्स को अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस एक्सप्रेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, या किसी भी सोशल इशू पर वोकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, शुड सेलिब्रिटीज स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स? अब अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से हर किसी इंसान को, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रेटा, इरिस्पेक्टिव ऑफ जहाँ से आप आते हो, चाहे आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, चाहे आप बहुत ही गरीब फैमिली से आते हो, चाहे आप एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर ही क्यों ना हो, हर किसी को पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। हर किसी को अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही है, क्या हो रही है दुनिया में, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स अस। हम सबको अफेक्ट करती है वो चीज़ें। अब मैं समझ सकती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल का एक राइट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और हम कोई नहीं होते उनको बताने के लिए कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें क्या सोशल इशू चूज करना चाहिए और क्या इशू चूज नहीं करना चाहिए। हम कोई नहीं होते किसी को भी टोकने वाले। लेकिन कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको बिल्कुल भी उस इशू के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जिनको उस इशू के बारे में पूरी पिक्चर पता नहीं होती है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप धोने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए किसी सोशल कॉज को पिक करते हैं ताकि वो लोग समाज के सामने अच्छा दिख सके। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो किसी एनजीओ से स्पॉन्सर्ड होते हैं, किसी एनजीओ से उन्हें पैसे मिलते हैं जस्ट टू टॉक अबाउट अ सोशल कॉज, राइट? अगेन, नथिंग रॉन्ग विद इट। और कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड चेस करने के चक्कर में पब्लिक को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं बाय पिकिंग ऑन अ पोलराइजिंग टॉपिक, बाय पिकिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉलिटिकली कंटेंशियस टॉपिक, बाय पिकिंग ऑन अ टॉपिक जिससे कि आपको पता है कि इस टॉपिक को चूज करने से, इस टॉपिक के बारे में एक साइड चूज करने से समाज में एक बहुत ही बड़ा डिवाइड आ सकता है। जैसे कि सीए के बारे में, जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हमने 2020 में जो प्रोटेस्ट देखे सीए एनआरसी के बारे में, कई सेलिब्रिटीज़ ने स्टूडेंट्स का साथ दिया, कई सेलिब्रिटीज़ ने सीए कानून का साथ दिया। तो एक समाज में बहुत ही बड़ा डिवाइड आ गया, और इन्होंने डिलिबरेटली बोलो या पीआर के लिए बोलो या अपने मन से ही बोलो, चूज किया ये इस टॉपिक पे बोलना। लेकिन अंत में क्या हुआ? समाज में एक बहुत ही बड़ा डिवाइड आ गया। आपने पोलराइजेशन की आग में आपने घी डाल दी। कई सेलिब्रिटीज ये करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कितने बड़े बड़े एक्टर्स ने, कितने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, कितने सो कॉल्ड सिंगर्स ने, कितने सो कॉल्ड स्टार्टअप फाउंडर्स ने, कितने सो कॉल्ड क्रिकेटर्स ने, स्पोर्ट्स पर्सन्स ने अपनी आवाज़ उठाई, अपना जो एक प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया नीट के बारे में बात करने के लिए, नीट के जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं आजकल उसके बारे में बात करने के लिए। स्टूडेंट्स की लाइफ्स अफेक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स भी तो हमारे ही देश के नागरिक हैं, है ना? जस्ट बिकॉज वो लोग नीट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि बाकी लोग नीट से अफेक्टेड नहीं होंगे, है ना? वो भी तो एक सोशल इशू है। हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री किस तरीके से एक धंधा बन गई है, किस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, किस तरीके से मार्किंग्स कितनी स्क्यूड हो गई है, उसके बारे में किसी भी बड़े सेलिब्रिटी ने बात तक नहीं की है। और ये कॉज तो बहुत ही यूनिफाइंग कॉज है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही यूनिफाइंग कॉज है जो हर किसी भी इंसान को जोड़ सकता है। लेकिन बहुत आसान होता है रफ़ा के बारे में और राइसी के बारे में
पोस्ट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी, बस एक सिंपल सी स्टोरी डाल के ख़त्म कर देते हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जो जिस सोशल इशू के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो लोग रियल लाइफ में वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। Many celebrities don't even practice what they are preaching. कोई अगर सेलिब्रिटी एनिमल क्रूएल्टी के बारे में बात करता है, फिर वो अगले ही दिन चिकन बिरयानी खा रहे होते हैं वो लोग, है ना? हमने ये भी देखे हैं। कई सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके या तो हस्बैंड्स या वो लोग खुद मी टू अक्यूज होते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई सेलिब्रिटी गाजा वॉर के बारे में पोस्ट कर रहा है या इंडियन आर्मी के बारे में पोस्ट कर रहा है, वैष्णो देवी में जो अटैक हुए उसके बारे में पोस्ट कर रहा है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सेलिब्रिटी के पॉलिटिकल ओपिनियन से। इनफैक्ट अगर वो किसी सोशल कॉज से अटैच होते हैं, वंडरफुल। इनफैक्ट अगर उनके कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, चाहे वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, चाहे वो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आई पर्सनली हैव नो इश्यूज। दे आर ह्यूमन बींग्स एंड उनका राइट है किसी भी इशू के बारे में बोलने का। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है दैट कई सेलिब्रिटीज, लाइक आई सेड, दे आर नॉट ऑनेस्ट। या तो वो लोग बहुत ही सेलेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजीज में इतना घुसे होते हैं कि वो लोग एक न्यूआंस्ड डिस्कशन नहीं करना चाहते, या तो लाइक आई सेड दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच एट अ लार्जर लेवल। वो सिर्फ और सिर्फ एक पीआर के लिए, एक इमेज के लिए, या स्कोर सेटल करने के लिए, या कुछ भी क्लाउड के लिए भी, दे वॉन्ट टू हैव अ हाई मॉरल स्टैंडिंग। इसलिए वो लोग सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, वो लोग पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं टू साउंड मोर इंटेलेक्चुअल। अब बात करते हैं कि क्यों कई जाने माने सेलिब्रिटीज, कई नामी सेलिब्रिटीज क्यों अपनी सोशो पॉलिटिकल इशू पे अपनी राय देने से क्यों झिझकते हैं। हर किसी भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को, चाहे वो फिल्म हो गई, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो गया, चाहे वो कोई भी पेपर वर्क अगर आपको करवाना हो, एज स्मॉल एज गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए भी आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है। फिल्म प्रोडक्शन के केस में तो आपको बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी होती है। आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड से क्लियरेंस लेनी होती है, आपको सीबीएफसी से क्लियरेंस लेनी होती है। अगर जैसे मान लो कोई फिल्म इंडियन आर्मी पे बेस्ड है, तो आपको इंडियन आर्मी से और गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टू शूट एट दैट वेरी प्लेस बिकॉज ऑफ हैवी नेशनल सिक्योरिटी। हर जगह सरकार की परमिशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, थैंक्स टू द हिस्ट्री ऑफ लाइसेंस राज, इन माई ओपिनियन। क्योंकि हमारे देश में बहुत टाइम से लाइसेंस राज, लाइसेंस देना, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, एक फाइल से दूसरी फाइल का कल्चर होता आ रहा है। सरकार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने में जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हो। जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई फॉर दैट मैटर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री। सरकार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, उनको तरह तरह की स्कीम्स प्रोवाइड करने में, तरह तरह के टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में, तरह तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने में सरकार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए जो मोस्टली जो ए लिस्ट एक्टर्स, कई ए लिस्ट डायरेक्टर्स, बड़े बड़े फिल्म फाइनेंसर्स, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग सरकार का साथ देते हैं या सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो लोग खुद नहीं चाहते कि उनके बिजनेस में कोई अड़चन आए, उनके खिलाफ कोई केस हो, उनके खिलाफ कोई रेड्स हो, उनकी जो फाइलें हैं वो आराम से पास हो जाए, उनकी जो फिल्में हैं वो आराम से सीबीएफसी में क्लियर हो जाए विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इट्स समथिंग लाइक दिस। अगर मेरा खुद का कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैं नेचुरली सरकार से बहुत सारे परमिशंस लूँगी, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, लैंड का परमिशन, लैंड का टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना, बहुत सारे हज़ारों चीज़ें होती है एक बिजनेस में।
जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कहीं ना कहीं नौबत आ सकती है। तो इसलिए कई सेलिब्रिटीज़ एंड कई बिजनेस पर्सन्स, कई स्पोर्ट्स पर्सन्स भी, क्योंकि उनको भी तो सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए कई सेलिब्रिटीज़ अपना पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस करने से कई सेलिब्रिटीज़ बहुत हिचकिचाते हैं। किसी भी बिजनेस को किसी भी तरह की अड़चन अच्छी नहीं लगती है, और क्यों अच्छी लगेगी? उनके काम पे भी तो डिस्टर्बेंस होती है। एनी बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट कि उनका काम स्मूथली हो। इट इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग। अब आखिर में बात यहाँ पे आती है कि क्या किसी भी सेलिब्रिटी को इसलिए हमें बॉयकॉट करना चाहिए या इसलिए हमें हेट करना चाहिए कि उनका जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो हमारे ओपिनियन से मैच नहीं करता है? इसका साफ और सिंपल जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान हैं, और हम लोग एक कंपैरेटिवली एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हर किसी को अपनी बात रखने का एक अधिकार मिला हुआ है, और हम लोग इंसान हैं, हम लोग डिफरेंट सोच सकते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, हर एक इंसान का ओपिनियन डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक इंसान की अपब्रिंगिंग, हर एक इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, और वही लाइफ एक्सपीरियंसेस हर एक इंसान के ओपिनियंस को शेप करता है, हर एक इंसान का माइंडसेट शेप करता है। वी शुड ऑलवेज हैव अ डिबेट कल्चर, दैट्स फॉर श्योर। हमको एक हेल्दी डिबेट कल्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। हमको अग्री भी करना चाहिए, डिसएग्री भी करना चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन का माइंडसेट हमको रखना चाहिए। लेकिन जब भी किसी सेलिब्रिटी की बात आती है और किसी भी सेलिब्रिटी के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की बात आती है, कई लोग बहुत ही ज़्यादा उस सेलिब्रिटी को इसलिए लाइक करना शुरू कर देते हैं बिकॉज उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उस सेलिब्रिटी से मैच करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बिकॉज आप उस सेलिब्रिटी को एक तरीके से आप एक पेडेस्टल पे रख रहे हो, आप उस सेलिब्रिटी को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, और आप बस उस सेलिब्रिटी को इसलिए पसंद करते हो क्योंकि आपके और उस सेलिब्रिटी के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ही सिमिलर है, और कुछ सिमिलर है ही नहीं। सो दैट्स इट, ये हो गए मेरे कुछ थॉट्स। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। इसी के साथ मैं अपनी जुबान पे लगाम लगाती हूँ और कहती हूँ आपसे गुड नाइट।